राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब जैसे हमें सीरियल में आने वाले ट्विस्ट समझ नहीं आते, वैसे ही मौसम भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी धूप तो कभी बारिश। अब ऐसे ही हालात अनुपमा के घर में चल रहे हैं, जहाँ वनराज खुद को चलता फिरता चुटकुला समझ रहा है। तो अनुपमा को सबक सिखाने के लिए मालती देवी ने छोटी का सहारा लिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को मौत से पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सबसे लड़कर ईशा सभी को आखिर दाखिला दिला ही देगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज कौन सा नया कलेश होने वाला है। अब अनुपमा सीरियल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ मर्द के धोखे पर फोकस किया गया, लेकिन पहली बार शो में महिला के धोखे को दिखाया गया है। अब हर बार महिला तो पीड़ित नहीं हो सकती। अब ये चीज़ पुरुष की जिंदगी में भी आती है, लेकिन अगर महिला के साथ कुछ गलत हो तो वो पीड़िता और दया की पात्र बन जाती है। लेकिन अगर बात पुरुषों के साथ हुई धोखे की होती है तो समाज की नज़रों में वो चलता फिरता चुटकुला बन जाता है। अरे ये बात हम नहीं बल्कि वनराज कह रहा है, वो भी अनुपमा से आधी रात को। बेचारा अपना दुख बांटने के लिए अनुपमा के पास पहुंच गया है। होता ये है कि अनुज अनुपमा को बताता है कि कैसे अंकुश का अफेयर शुरू हुआ। वो कहता है कि अंकुश बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आया जाया करता था और उस वक्त बरखा और अंकुश के रिश्ते ठीक नहीं थे। अब बरखा भाभी ने भी कह दिया था कि उसे भाई का सिर्फ नाम चाहिए, साथ नहीं। अब बस उसी दौरान अंकुश की नज़दीकियां किसी दूसरी औरत से बढ़ने लगी। आज वो औरत अपने ही बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती है, इसलिए रोमिल को छोड़कर चली गई है। अब अनुपमा ये कहानी सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या समाज में अब पति पत्नी के रिश्ते का कोई मोल नहीं रहा? प्यार, रिश्ते, मर्यादा कुछ भी नहीं बचा। अगर रिश्ता संभल नहीं रहा तो तोड़ दो, लेकिन एक साथ दो नाव में सवार ना हो। दूसरी तरफ अधिक गुस्से में है और पाखी उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। पाखी कहती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकती थी, लेकिन नहीं किया क्योंकि आज जहाँ पर तुम हो कल कभी मैं भी वहाँ थी। पाखी कहती है कि अधिक तुम ऐसे नहीं थे जैसे हो गए हो। अब प्यार से हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तुम्हारे पास भी समय है, हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वनराज गुस्से से घर छोड़कर बाहर निकल गया है। काव्या अनुपमा को फ़ोन कर बताती है कि उसने वनराज को सच बताने की कोशिश की, लेकिन वो तो रुका ही नहीं और चला गया। और वनराज अनुपमा से मिलने के लिए आधी रात को उसके घर पर पहुंच गया है। वो अनुपमा को मिलने के लिए बुलाता है और सवाल करता है कि तुमने आखिर कैसे मेरा धोखा बर्दाश्त कर लिया। वनराज अपना सारा दुख अनुपमा के सामने रख देता है। अब अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस बार तो सच में आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वनराज कहता है कि आज मेरे कर्म मुझे लौट कर मिल रहे हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा मालती देवी को आड़े हाथ लेने वाली है, क्योंकि उसने भाई छोटी को घसीट लिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को मौत से पहले ही अनहोनी का एहसास हो रहा है। अभी तक तो सिर्फ बड़े बुजुर्गों से सुना था कि यमराज जब लेने आते हैं तो कुछ संकेत देते हैं, लेकिन अब अभिनव को देखकर तो हमें भी लग रहा है कि वाकई ये सभी चीज़ें सच होती होंगी। जबकि अभिमन्यु अपने गम से नहीं निकल पा रहा है। आज के एपिसोड में होता ये है कि अभिमन्यु के दर्द को कम करने के लिए अक्षरा, अभिनव दोनों पूरे परिवार के साथ पिकनिक के लिए गए हैं। अब सभी लोग अभिमन्यु को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभिमन्यु अपने दर्द से बाहर ही नहीं निकल पाता। अब खुद अभीर भी अभिमन्यु के साथ समय बिताने की कोशिश करेगा, लेकिन अभिमन्यु तो उसे देखकर दोबारा उसका दर्द बढ़ जाएगा। इसके बाद अक्षरा खुद अभिमन्यु से बात करने के लिए जाएगी। अब अक्षरा अभिमन्यु को समझाती है कि अभीर को गिल्ट महसूस हो रहा है तुम्हारी हालत देखकर। उसे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मुझे मेरे बेटे की आंखों में प्यार नहीं बल्कि दया दिख रही है, और इस दो पल की खुशी का मैं क्या ही करूँगा जब पूरी आने वाली ज़िंदगी में अंधेरा होने वाला है। इसके बाद अक्षरा अभिमन्यु को वो कार्ड देती है जिसे अभीर ने बनाया होता है। अक्षरा बताती है कि अभीर ने तुम्हें नशे की हालत में देखा और वो बेचारा टूट गया। अब तुम्हारी हालत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा है। ये दया नहीं प्यार है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव का जन्मदिन है और मनीष चाहता है कि भाई जन्मदिन का सेलिब्रेशन खूब धूमधाम से हो, लेकिन अभिनव ये कहकर मना कर देता है कि भाई इतने दुख में वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा।
वहीं अभिमन्यु अभीर का कार्ड पड़ता है जिसमें अभीर ने लिखा होता है कि मैंने आपका दिल तोड़ दिया है लेकिन आप हमेशा मेरे लिए अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपसे मिलने के लिए उदयपुर आता जाता रहूंगा और आप भी मुझसे मिलने के लिए कसौली आना। अब कार्ड पढ़कर अभिमन्यु और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब मंजरी अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पाती और संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु तो वहाँ से बिना कुछ कहे ही निकल जाता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशा ने सबकी बोलती बंद कर दी है। वो सभी लोगों से सवाल करती है कि किस वजह से ईशान सभी को एडमिशन देने से इनकार कर रहा है। अब ऐसे में ईशा सभी की फीस और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ईशान के मुंह पर देकर मारती है। अब अपनी माँ के तेवर देखकर ईशान और ज़्यादा चिढ़ जाता है और उसका बदला वो सभी से लेगा, क्योंकि जो भी ईशा के साथ होगा ईशान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इतना ही नहीं, ईशा सबके सामने यशवंत को भी जलील कर देती है। वो कहती है कि आप कहाँ किसी की सुनते हैं और ना कभी पहले सुनी थी ना आज सुनेंगे। जिसके बाद ईशा सभी की फीस भरती है और उसका दाखिला करवा देती है। अब सभी बहुत खुश है और ईशान का पारा हाई है। ईशा अपनी कहानी भी बता देती है कि कैसे उसे अपने सपने और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने का दबाव बनाया गया था। अब दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी जाकर वो लाल वाला घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।